हाँ जी नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चौहान वंश की उत्पत्ति व चौहान वंश को डिटेल से पढ़ा था। अब बात करते हैं चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान कहाँ से है? चौहानों का मूल स्थान। अब चौहानों का मूल स्थान अलग अलग माना जाता है। कोई कहते हैं कि ये स्पादलक्ष्य के चौहान थे, स्पादलक्ष्य के चौहान। कोई इनकी उत्पत्ति मानता है अनंत प्रदेश यानी कि सीकर को कहते हैं। कोई इनकी उत्पत्ति मानता है पुष्कर से। चौहानों का मूल स्थान की बात करें तो कोई ने कहते हैं स्पादलक्ष्य के चौहान, कोई ने कहते हैं अनंत प्रदेश के चौहान, कोई ने कहते हैं पुष्कर के चौहान। स्पादलक्ष्य के चौहान कौन कहते हैं? तो याद रखना सर्वप्रथम बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान है वो क्या है? स्पादलक्ष्य में है। और कौन सा है? 1 नंबर याद रखना। 2 नंबर पृथ्वीराज विजय में कवि कौन है? जैनक यह कहता है कि चौहानों का मूल स्थान क्या है? स्पादलक्ष्य है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों का मूल स्थान क्या है? स्पादलक्ष्य है। अनंत प्रदेश कौन मानता है? तो हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान क्या है? अनंत प्रदेश है। पुष्कर कौन मानता है? तो 2 ग्रंथ मानते हैं पुष्कर, हमीर महाकाव्य और सृजन चरित्र। इन 2 ग्रंथों के अनुसार चौहानों का मूल स्थान क्या है? पुष्कर है। हमीर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो याद रखना नयनचंद्र सूरी। कौन है? नयनचंद्र सूरी। सृजन चरित्र के रचयिता कौन है? तो याद रखना चंद्रशेखर। इन दोनों के अनुसार चौहानों का मूल स्थान क्या है? पुष्कर है। अनंत प्रदेश से इनकी उत्पत्ति या मूल स्थान कौन मानता है? हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान क्या है? तो याद रखना अनंत प्रदेश है। आगे देखो भी, अब अपने स्टार्ट करते हैं स्पादलक्ष्य के चौहान या चौहान सांबर के चौहान। ठीक है, ऐसे नहीं। चौहानों का संस्थापक किसे कहते हैं? वासुदेव चौहान को। चौहानों का संस्थापक किसे कहते हैं? वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक, चौहानों का मूल पुरुष, चौहानों का आदि पुरुष क्या कहते हैं? चौहानों का आदि पुरुष। याद रखना वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष। चौहानों की स्थापना इन्होंने कब की? तो डरना नहीं है। कब की है? 551 ईस्वी में। कब की है? 551 ईस्वी में। कब की है? 551 ईस्वी में। दूसरी बात याद रखना इन्हें कहाँ पे की है? तो इन्होंने की है सांबर में। स्थापना कहाँ पे की है? सांबर में। कहाँ की है? सांबर में। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया है। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया है। किसका निर्माण करवाया है? सांबर झील का। इस बात की हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इस बात की हमें जानकारी प्राप्त होती है बिजोलिया शिलालेख में। कौन से शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। लेकिन हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि सांबर झील एक प्राकृतिक झील है, यानी कि खारे पानी की झील है। कौन से पानी की? खारे पानी की झील है। अब बताओ कोई शासक अपने शासनकाल में या अपने जगह किसी भी प्रकार से खारे झील के निर्माण क्यों करवाए? खारे झील का क्या औचित्य है? अभी क्यों निर्माण करवाएगा? लेकिन मानना पड़ेगा किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील की निर्माण करवाई है। वासुदेव चौहान को मूल पुरुष, आदि पुरुष कहते हैं। किनका? चौहानों का। चौहानों का संस्थापक भी कौन है? वासुदेव। कब की स्थापना?
तो 551 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो भी, यहाँ तक मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। नेक्स्ट शासक की बात करते हैं। नेक्स्ट शासक, महत्वपूर्ण शासकों की बात करते हैं। महत्वपूर्ण शासकों में आता है चंदन राज। यदि इससे पहले यदि आप चाहो तो चलो देखते हैं चंदन राज से। चंदन राज, चंदन राज, चंदन राज जब यहाँ सांबर का शासक था या अजमेर का शासक था, कौन? चंदन राज। उसमें दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। कौन से वंश का? तोमर वंश का शासन था। तोमर वंश का शासक था रुद्र। कौन था? रुद्र। इस चंद्रराज ने क्या किया, एक बार रुद्र पे आक्रमण किया। रुद्र क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजित। रुद्र क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद रुद्र अपनी बहन रुद्रानी का विवाह किससे करता है? चंद्रराज से। देखना भाई, चंदन राज का विवाह किससे हो जाता है? रुद्रानी से हो जाता है। अब ये चंद्रराज महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दो बातें याद रखना कि तोमरों के साथ लड़ाई चौहानों की किसके समय प्रारंभ हुई? तो चंद्रराज के समय हुई। और ख़त्म कब होती है? तो विग्रह चतुर्थ के समय जाके ख़त्म होती है। समाप्त कौन करता है? तो विग्रह चतुर्थ समाप्त करता है रुद्रानी। रुद्रानी का किसकी बहन है? रुद्र की बहन है। रुद्र की बहन है। और क्या कहते हैं इसे कहते हैं आत्मप्रभा। क्या कहते हैं? आत्मप्रभा। आत्मप्रभा, इसमें कुछ एक यौगिक क्रियाएं थी। ये यौगिक क्रियाओं में निपुण थी। यौगिक क्रियाओं में क्या थी? निपुण थी। महादेव की पक्की भगत थी। पक्की भगत थी। महादेव की आराधना में रोजाना 1000 दीपक जलाया करती थी। 1000 दीपक जलाया करती थी। कहाँ? तो पुष्कर अजमेर में। कहाँ? पुष्कर अजमेर में। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा कि चंद्रराज के समय तोमर वंश का शासक था रुद्र पे चंद्रराज ने आक्रमण किया। रुद्र पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद अपनी बहन रुद्रानी का विवाह किससे करता है? चंद्रराज से। चंद्रराज की बहन थी रुद्रानी, जिसका असली नाम क्या था? आत्मप्रभा। महादेव की पक्की भक्ति। और याद रखना, महादेव की पक्की भक्त होने के कारण 1000 दीपक रोजाना पुष्कर झील में जलाती थी। इसे राजस्थान की प्रथम यौगिक महिला कहते हैं। इसे राजस्थान की प्रथम यौगिक महिला कहते हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास इतने तक। नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी अजय राज पे।